हो गया। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रैंकिंग के हाई लेवल के सवालों को सीखेंगे। रैंकिंग का हाई लेवल शुरू करेंगे और हाई लेवल का रैंकिंग का सवाल कैसे बनता है बड़े आसानी से सीखेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। सुबह वाली मेरी क्लास नहीं हो सकी थी क्योंकि सुबह में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, जिस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रैंकिंग का हाई लेवल। क्या साहब? रैंकिंग का हाई लेवल, RANKING, रैंकिंग। हिंदी में कहते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण। एक वीडियो हमने पिछले क्लास में दिया था आप लोगों को, एक क्लास हमने रैंकिंग का करवा दिया है जिसमें हम लोग जनरल टाइप्स को पढ़ चुके हैं। अभी हाई लेवल के सवालों को देखेंगे। तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। साउंड 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 लाइट प्रॉब्लम है सर, आप बीमार लग रहे हैं। सुबह वाला रीजनिंग ना बंद कीजिएगा सर। नहीं नहीं, रीजनिंग बंद नहीं होगा। ये सब क्या चीज कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है? आवाज दो। ये क्या है? आवाज नहीं है। हेलो हेलो, हाथ में ले ले माइक। हेलो हेलो, अब बोलिए। तो खाली आप लोगों को एक बहाना चाहिए कमेंट करने का। अभी क्लास हुआ, इसको बुलाइए तो सर को वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कहिए तो कह रहे हैं वॉल्यूम बढ़ाइए। हेलो हेलो हेलो, आवाज कम है सर, आवाज कम है, साउंड बहुत कम है। काहे साउंड कम है? साउंड कम है काहे? यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा क्या? लगा लिए, यहाँ से साउंड बढ़ाना पड़ेगा। वहां से सेटिंग देखो, मुंह में तो सटाए हैं। बुलाओ सर को। कहाँ चले गए? हेलो हेलो, है नेहा माही। बंद करिए अपना कमेंट। बीमार नहीं लग रहे हैं, अभी क्लास लेके आ रहे हैं। माइंड टेस्ट शुरू हो चुका है इसी सप्ताह से। बहुत सारे बच्चे आए थे माइंड टेस्ट में और ये माइंड टेस्ट अगले सप्ताह से लाइव हो जाएगा यूट्यूब पर भी, ठीक है। और यूट्यूब पे नहीं होगा सर तो इतना समझ लीजिए कि ऐप पे तो जरूर होगा। अरे कहाँ गए जी? रुको चला 1 मिनट। जाते हैं। आवाज बहुत कम है, बच्चा कर आवाज बढ़ाइए ना। हेलो, इसमें बोल रहे हैं हम सही से। इस माइक में बहुत अच्छा आवाज जाता है मगर काहे नहीं जा रहा है? उसको सपोर्ट ये चाहिए। क्या चाहिए? देख लीजिए इसको क्लास के पहले। हेलो हेलो, बोलो चला अभी सही हुआ? रुको यार, हम अपने मोबाइल में देखते हैं। सुबह में भी इसी प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो सकता था। हेलो हेलो, वहां पे कुछ गड़बड़ी था? वहां कुछ गड़बड़ी था? चला हेलो। चलिए साहब, तो सेशन को स्टार्ट करें, बताइए। अगर अब छोड़ दीजिए शुभम जी, हमको क्लास ले लेने दीजिए। आप लोग ऐसे छोड़ दीजिए, हटाइए। हेलो हेलो हेलो,
बोलिए अब आवाज सही हो गया? अगर अभी आवाज सही हो गया है तो हम सेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, अब तो चलिए एक सवाल लिखता हूं, आप लोग भी लिखिए। एक सवाल लिखता हूं, आप लोग भी लिखिए। ठीक है, और कैसे बनता है समझिए, लिखिएगा। 16 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 16 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब सलमा को दो स्थान, ध्यान दीजिएगा सवाल बनेगा कैसे समझिएगा। दो स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है, बाईं ओर खिसकाया जाता है, खिसकाया जाता है, तो वह बाएं छोर से पांचवें स्थान पर आ जाती है, पांचवें स्थान पर आ जाती है। तो दाएं छोर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? ये आपका सवाल रहने वाला है। कहिएगा सर ये सवाल में आप क्या लिख दिए, ऐसा पूछता है? सेट उठा के देख लीजिएगा। सर साउंड, आवाज कम है सर। क्या यार, बार बार आवाज कम हो जाता है। अब बताइए तो, बिना मतलब के भी ऐसे कमेंट कीजिएगा तो कैसे होगा। चलिए बोलिए। कहा 16 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब सलमा को दो स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है तो बाएं छोर से पांचवें स्थान पर आ जाती है। तो दाएं छोर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? बताइए। अभी आवाज सही जा रहा है कि सेशन को छोड़ दें? साउंड कम है सर। अब बोलिए, आवाज सही हुआ? आवाज सही हुआ कि नहीं हुआ? आवाज ठीक है। अब एक बात सब लोग सुनिए, जिनको पढ़ना है वो आराम से पढ़िए, आवाज ठीक है सर। और जिनको नहीं पढ़ना है प्लीज फालतू का कमेंट मत कीजिए, आवाज 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 आवाज। साउंड एंड लाइट, लाइट में क्या हुआ? लाइट धुंधला दिख रहा है। अरे जलाना नहीं है, लाइट ऐसे ही ज्यादा है। सही है। ठीक है, तो देखिएगा, जिनको अच्छा लग रहा है पढ़िए, जिनको लग रहा है कि साउंड गड़बड़ है, आवाज गड़बड़ है, एकदम फिल्मी दुनिया जैसा सिनेमा चाहिए, तो फिर आज भर वेट कीजिए, कल से सही हो जाएगा तो कीजिएगा। सुनिए कैसे बनेगा। बनाने का मैं 3 तरीका आपको समझा सकता हूं। पहला तरीका, 16 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब सलमा को दो स्थान, कितना स्थान? 2 स्थान। पहला तरीका देखिए, कहा कि 16 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब सलमा को 2 स्थान, कितना स्थान? 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है तो बाएं छोर से पांचवें स्थान पे आ जाती है, तो यहाँ पांचवें स्थान पे आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, जितना स्थान खिसकाया गया उतना, जितना पे आ जाती है उतना, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 7 आ गया। और टोटल विद्यार्थियों का संख्या 16 है, तो 16 में से ये जो आया है जोड़ के इसको घटा दीजिए, तो 9 बचेगा, और एगो जोड़ दीजिए तो 10। ये आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। हो गया, बन गया। याद रखिएगा, कहा कि 16 विद्यार्थियों की पंक्ति में जब सलमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया, तो जितना स्थान खिसकाया गया उतना, और जितना नंबर पे हो जाती है उतना, दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल में से घटा के वो जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका अगर आप बनाइएगा तो बेसिक से बनाइएगा। 16 विद्यार्थी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये लेकिन तरीका सही नहीं है, टाइम लगेगा। का 16 विद्यार्थियों की पंक्ति में जब सलमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है तो बाएं छोर से पांचवा हो जाती है, तो बाएं से होती कितना है? 1 2 3 4 पांचवा हो जाती है। कब? जब यहाँ से 2 स्थान इसको बाईं ओर खिसकाया जाता है।
मतलब पहले ये यहाँ पे थी, बाएं से कितना 7वां, तो यही वाला रैंक बताना है दाएं से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, ये तरीका सही नहीं है, हालांकि बेसिक है। ठीक है सर, मैंने आपका टेस्ट लिया है लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है, कब शुरू होगा? सोमवार से। अब सुनिए भाई साहब, एक तरीका और है जिसको मैं छोटे से बॉक्स में आपको समझा दूंगा, ये जबरदस्त तरीका है, कैसे बनाइएगा। 16 विद्यार्थियों की पंक्ति में लिख दीजिए ऊपर में, जब सलमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो एगो यहाँ पे डॉट दे लीजिए, अब बाईं ओर 2 स्थान खिसकाइए, 1 स्थान और 2 स्थान खिसका दीजिए। खिसकाने के बाद कहा कि बाएं से 5 हो गए, तो खिसकाने के बाद बाएं से यहाँ 5 हो रही है, नहीं खिसकाते तो बाएं से यहाँ 7 होती। ये अभी वर्तमान की स्थिति है। आइए देखिए प्रारंभिक पहले की स्थिति है। अब इसी के बारे में पूछा कि दाएं से क्या होगा, तो टोटल विद्यार्थी में से जो बाएं से रैंक आया है इसको घटा दीजिएगा, टोटल विद्यार्थी में से बाएं से जो रैंक घटा दीजिएगा, जो आएगा घटा दीजिएगा, और उसके बाद एक को जोड़ दीजिएगा, 10 आंसर हो जाएगा। मान यही ट्रिकवा है, शॉर्ट में समझाए हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि एक सवाल हमने आपको करवा दिया और आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो एक बार जल्दी से 1 टाइप करिए, हम एक सवाल आपको और देते हैं, जल्दी से उसको बनाइए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सीख गए कि नहीं सीखे बताइए। कब होगा जल्दी बताइए। चंदन कुमार कभी सीख के कमेंटवा कर रहे हैं। सीख गए, सीखे कि नहीं सीखे? अच्छा बढ़िया के सीख गए। तो अब चलिए हम आपको एक और सवाल देते हैं, बना के दिखाइए, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आप एक और सवाल लिखिएगा। 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब अमरेश को 4 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाता है, दाईं ओर खिसकाया जाता है, तो वह दाएं से 11वें स्थान पर, दाएं से 11वें स्थान पर आ जाता है, आ जाता है। तो बाएं से उसकी प्रारंभिक स्थिति, बाएं से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, स्थिति क्या थी बताइए, कैसे बनेगा? जल्दी आंसर बोलिए सब लोग, जितने लोग लाइव हैं जल्दी आंसर बोलिए, जितने लोग लाइव हैं सब लोग जल्दी आंसर बता दीजिए। आज शनिवार था, शनिवार है, और आज सर हमने ऑफलाइन सेंटर को स्टार्ट कर दिया है माइंड टेस्ट से। माइंड टेस्ट प्रत्येक शनिवार और रविवार को सभी सब्जेक्ट का, सभी विषय का चलेगा। प्रत्येक शनिवार को 9 से 11 में जीके जीएस चलेगा, और 4 से 6 में, 9 से 11 सुबह में जीके जीएस चलेगा जिसमें 50 सवाल होगा, और 4 से 6 में रीजनिंग चलेगा जो कि अभी चला था 4 से 6 में। अभी बहुत सारे लड़के लड़कियां यहीं रुके हुए हैं क्योंकि मुसल्लफपुर हाट में बारिश तेज हो रही है, और उसका सर फी मात्र 5 रुपया लगता है। बहुत सारे बच्चे आए थे और ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों का कहना है सर ऑनलाइन भी इस बैच को कीजिए, तो हम ऑनलाइन भी बहुत जल्द करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बताइए आंसर क्या होगा। 34। ओके, देखिए सबसे आसान तरीका हम आपको समझा दें। कहा कि 48 विद्यार्थियों की पंक्ति में जब अमरेश को 4 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाता है, कितना? 4 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाता है, 4 स्थान, तो वह दाएं से 11वें स्थान पे हो जाती है, 11वें स्थान पे। तो देखिए खिसकाया गया कितना? 4,
हो गया कितना 11, ये जोड़ के कितना हुआ 15, ये जोड़ के कितना हुआ 15, ये जोड़ के कितना हुआ 15। अब सुन बाबू 15 जोड़ के ये हो गया। टोटल विद्यार्थी कितना है 48, 48 में से जो आया 15 घटा दीजिए, एगो जोड़ दीजिए, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ पे 4 में से गया 3, 33, एगो जोड़िएगा 34। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी आप दोनों और जो तरीका बताए थे उसमें से वो तरीका को अपना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये बैच लाने का मेरा एक ही मकसद है कि जिन जिन विद्यार्थियों को चैप्टर वाइज रीजनिंग में समस्या है उनका वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको हम अलग किस्म का करवाते हैं। एक सवाल आपका एग्जाम में ऐसा भी पूछता है, कहिएगा सर कैसा, तो लिखिएगा। एक सवाल ऐसा पूछता है कि लिखिएगा, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में नेहा का, लड़कियों की एक पंक्ति में नेहा का क्रमांक, नेहा का क्रमांक, नेहा का क्रमांक बाएं से 8वां, नेहा का क्रमांक बाएं से 8वां, तथा आरती का क्रमांक, आरती का क्रमांक दाएं से 9वां है, 9वां है। आगे लिखिएगा, जब वो दोनों अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लेती हैं, परिवर्तित कर लेती हैं, तो अब नेहा का स्थान बाएं से 17वां हो जाता है, 17वां हो जाता है, हो जाता है। तो डॉट डॉट डॉट, सवाल नंबर 1 में लिखिएगा, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, इसमें 3 तरह का सवाल पूछ सकता है। दूसरा, नेहा तथा आरती के बीच, नेहा तथा आरती के बीच कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं। और तीसरा लिखिएगा, दाएं से आरती का नया क्रमांक क्या होगा, ये लिखना है। देखिए, जिनको लगता है ना सर कि मेरा रीजनिंग कमजोर है, वो बिना मुझे पैसा दिए हुए भी यूट्यूब से पढ़ करके आप बहुत जबरदस्त तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको बनाएंगे कैसे। सवाल को छाप लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। आने के बाद एग्जाम में फंस जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन अभी मैं सिखा दूंगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखिए, कहा कि लड़कियों, इसमें दिमाग नहीं लगाना, जैसे कहा वैसे कर दीजिए। लड़कियों की एक पंक्ति में नेहा का क्रमांक बाएं से 8वां, तो बाएं से बस 8 नंबर पर आप लिख दीजिए नेहा को। नेहा का क्रमांक कितना हो गया, बाएं से 8वां। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिएगा। कहा कि लड़कियों की एक पंक्ति में नेहा का क्रमांक बाएं से 8वां है, तो बाएं से 8 नंबर पे नेहा हो गई। ठीक है, तथा आरती का क्रमांक दाएं से 9वां है, तो भैया दाएं से 9 नंबर पे, दाएं से 9 नंबर पर कौन हो गई, आरती हो गई। बस जैसे कहा वैसे लिख दीजिए।
कहा कि लड़कियों की एक पंक्ति में नेहा का क्रमांक बाएं से 8वां तो बाएं से 8 नंबर पे नेहा, आरती का क्रमांक दाएं से 9वां तो दाएं से 9 नंबर पे आरती हो गई। जब वो दोनों अपना स्थान आपस में परिवर्तित करती है तो दोनों का स्थान आपस में परिवर्तित करिए। आरती को यहां से यहां लाना पड़ेगा जब स्थान परिवर्तित होगा, और नेहा को यहां से यहां ले जाना पड़ेगा जब स्थान परिवर्तित होगा। कहा कि परिवर्तित कर लेती है तो अब नेहा का स्थान बाएं से 17वां है, बाएं से 17 नंबर पे नेहा का क्रमांक है। अब आप ही समझिए जरा, आप ही बताइए, पहले नेहा यहां थी तो 8 नंबर पे, और नेहा यहां गई तो 17 नंबर हो गया। ये कैसे हुआ, ये बात समझना होगा। आप ही बताइए, आप कहीं बैठे हैं, कोई गिना तो एक बार 8 नंबर पे आए, और दूसरे जगह चल गए तो कोई गिना तो 17 नंबर पे आ गए, तो जरूर स्थान चेंज हुआ है, तो विद्यार्थियों का संख्या बढ़ा घटा है। तो देखिए, यहाँ पे रहिएगा तो 8 रहिएगा, यहाँ रहिएगा 17 हो जाइएगा, मतलब बीच में विद्यार्थी का संख्या 8 गो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 8 और बीच में 8 16 और एगो स्थान 17वां, तो बढ़ा के गो 8 गो। अब पहला सवाल पूछा पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी, तो 8 8 16 और 9, तो 16 4 20 और 5 25, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों का संख्या होगा 25। तो ये हुआ पहला सवाल का आंसर। ठीक है, अब सुनिए, अब देखिएगा दूसरा कहा नेहा तथा आरती के बीच में कितनी लड़कियां हैं, तो नेहा आरती के बीच में 8 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 8। ये आपका सवाल का उत्तर। ठीक है, यहाँ देखिए, कहा कि दाएं से आरती का नया क्रमांक, तो दाएं से आरती का नया क्रमांक कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 9 8 16 और 1 17, तो यहाँ हो जाएगा टोटल कितना, 17 सवाल का आंसर। ठीक है, हाँ जी, चलिए, बहुत सारे लोग हैं, शुभम, एन सोना, डिमांड बॉय, आशुतोष, सुबोध, सचिन, प्रकाश गुप्ता, नेहा, काजल, सुरेंद्र, आशा, सबका आ रहा है 25 8 और 17, 25 8 और 18 आ रहा है, 9 8 9 8 17 नहीं 18 होगा, 18 17 जिनका आ रहा है उनका गलती है, मेरा भी गलती है। यहाँ पे होगा कितना, 18। कैसे, तो दाएं से आरती का क्रमांक पूछा था, आरती यहाँ से यहाँ आएगी तो 9 8 9 8 17 और 1 18, 9 10 17 1 18 होगा, तो होगा आपका 25 8 18। मेरे ख्याल से आप इस सवाल का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल आपके सामने पेश करूं और आप जरा बना करके दिखा दें, तब मुझे लग जाएगा कि भैया आज हमने 2 तरह का सवाल आपको बताया और आप दोनों तरह के सवाल को सीख चुके हैं। तब हम आपको लेके चलेंगे अगले टाइप में, अगले तरह का सवाल बताएंगे। ठीक है, चलिए, और कल एक क्लास में लाऊंगा यही रैंकिंग का, लेकिन वो रैंकिंग विथ पजल होगा, थोड़ा इसमें क्वेश्चन का संख्या बड़ा बड़ा होगा, कल हम उसको देख लेंगे। कल के बाद फिर रैंकिंग में कहीं कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो बोलिए, एक सवाल दूं, एक सवाल में दे दूं, बना देंगे? हाँ जी, एक सवाल दूं, चलिए, तो यहां से मैं क्लियर ऑल करता हूं, एक सवाल देता हूं, जरा आप बना दीजिए, फिर मैं देख लूंगा सर कि आप जो है सीख पाए कि नहीं सीख पाए। ठीक है, तो चलिए गौर फरमाइएगा, लिखिएगा, लिखिएगा, बालकों की एक पंक्ति में, बालकों की एक पंक्ति में आयुष का क्रमांक, आयुष का क्रमांक बाएं से 19वां तथा शिवांश का क्रमांक, शिवांश का क्रमांक, नहीं छू उसको, नहीं छू, शिवांश का क्रमांक दाएं से 11वां है, 11वां है। जब वो दोनों जब वो दोनों जब वो दोनों जब वो दोनों आपस में अपना स्थान
परिवर्तित कर लेते हैं कर लेते हैं कर लेते हैं तो 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 आयुष का क्रमांक बाएं से बाएं से बाएं से 24वां हो जाता है 24वां हो जाता है। तो डॉट 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 वही तीनों सवाल रहेगा जो दिए थे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से बता दीजिए ये सवाल को कैसे हल करिएगा, कैसे बनेगा ये वाला सवाल। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए, कमेंट कीजिए फास्ट। पेमेंट नहीं हो रहा है सर, और रीजनिंग और साइंस जीके का लेना है। अच्छा, एक दो बार पेमेंट फिर से करके देखिएगा, थोड़ी देर बाद होने लगेगा। कहीं थोड़ा सा कोई समस्या हो जाता है, इस वजह से नहीं होता। चलिए तो गौर फरमाइएगा ये कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। कहा लड़कों की एक पंक्ति में आयुष का क्रमांक बाएं से 19वां, तो चुपचाप बाएं से 19 नंबर पर आप जो है आयुष को कर दीजिए, बाएं से 19 नंबर पर आयुष को। तथा शिवांश का क्रमांक दाएं से 11, दाएं से 11 नंबर पर आप जो है किसको कर दीजिएगा, शिवांश को। तो शिवांश का क्रमांक दाएं से 11 कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे कहे ना वैसे वैसे लिख देना है, मात्र बस कुछ नहीं करना है। कहा कि आयुष का क्रमांक बाएं से 19वां, तो बाएं से 19 नंबर पे आयुष, तथा शिवांश का क्रमांक दाएं से 11, दाएं से 11 नंबर पे शिवांश। जब दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो भैया शिवांश को यहां से यहां लाना पड़ेगा। बोलिए यस कि नो। आयुष को यहां से यहां ले जाना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना। ले जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। अब कह रहा है परिवर्तित कर लेते हैं, तो आयुष का क्रमांक बाएं से 24वां। देखिए आयुष जब यहां था तो बाएं से 19 था, लेकिन जब यहां गया तो बाएं से कितना हो गया, यहां गया तो बाएं से 24वां हो गया। बस कुछ नहीं करना है, यहां से गिनती शुरू करना है, इसको 24वां पूरा देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 19 एक 20, 21, 22, 23, ये हो गया 24। यहाँ से गिनती किए 19, तो 20, 21, 22, 23, ये हो गया 24। तो 19 में 4 जोड़िए तो 19 4 23 हो जाएगा, यह 24वां हो गया। अब सवाल पूछेगा दाएं से शिवांश का नया स्थान, तो 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16 हो जाएगा। दाएं से नया स्थान पूछेगा शिवांश का, 16 हो जाएगा। अगर पूछेगा पंक्ति में कुल कै गो, तो 19, 11 और 4, तो 19, 11, 4, तो 19 1, 20, 21, 22, 23 और 24 और 10, 34 हो जाएगा। हो जाएगा ना। पूछेगा कुल विद्यार्थी, तो 19, 11, तो 19 1, 20, 10, 30 और 4, 34 हो जाएगा। कुल विद्यार्थी का संख्या हो जाएगा कितना, 34। आप पूछेगा बीच में कै गो है, तो बीच में 4 गो। तो यही आपका सवाल है और यही सवाल का सलूशन है। तो इससे पहले वाला क्लास में हम 3-4 तरह का सवाल बताए थे, 2 तरह का सवाल अभी बता दिए। अगर आप सीख गए तो कहिए हम 1-2 गो सवाल अभी आपको और करवा देते हैं, उसके बाद में कल हम थोड़ा और भी हाई लेवल का सवाल करवा देंगे। उसके बाद आप रैंकिंग में कोई भी सवाल को बनाइएगा, बन जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए हो गया क्या, हो गया। चलिए जल्दी बोलिएगा, बोलिए सीख गए। अच्छा, इसमें से 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लिख रहे हैं कि सर आप बोले थे कि शनिवार को 4 से 6 में रीजनिंग होगा शाम में, शनिवार को 4 से 6 में रीजनिंग होगा, 4 से 6 में रीजनिंग होगा शाम में, माइंड टेस्ट होगा रीजनिंग का। तो 4 से 6 में रीजनिंग का माइंड टेस्ट हो गया। आज ये हम यूट्यूब पे लाइव नहीं कर सके थे, लेकिन अगर कल आप लोग 9 बजे तैयार रहिएगा, 9 AM में अगर आप तैयार रहिएगा कल,
तो हम कल 9 AM में आपको यूट्यूब पे डिस्कशन करवा देंगे, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे यही क्वेश्चन का यूट्यूब पे डिस्कशन हम करवा देंगे, ठीक है। बोलिए, कल का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि कल माइंड टेस्ट हम लोग यूट्यूब पे करने वाले हैं सुबह में 9 से 11। बोलिए, कल तैयार हैं? कल 50 सवालों का जबरदस्त तरीके से मैं डिस्कशन करा दूंगा, अगर आप यूट्यूब पर तैयार होंगे तो। चलिए, बोलिए, कोई दिक्कत? हाँ, चलिए तो आए नेक्स्ट टाइप के सवाल में। बोलिए, नेक्स्ट टाइप के सवाल में आ जाए। चलिए, तो एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, बताइए, समझिएगा। अगला सवाल जो आपको सीखना है वो क्या सीखना है, देखिएगा अगला सवाल आपको कैसे सीखना है, सुनिएगा। कहा कि 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों का संख्या लड़कियों से दुगुनी है, लड़कियों से दोगुनी है, लड़कियों से दोगुनी है, समझिएगा। अब यहां पे आगे कह रहा है, यदि एक लड़का बाबू का क्रमांक कक्षा में 19वां है तथा 6 लड़कियां बाबू से आगे हैं, तो बाबू के बाद कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखिए, हम हैंड रिटेन आपको पढ़ा रहे हैं, हाथ से लिख करके आपको सिखा रहे हैं। जिनको बेहतर लगे वो पढ़िए, जिनको बेहतर नहीं लगे कल का इंतजार करिए, कल हम सारा कुछ लिखा हुआ आपको करवाएंगे। रैंकिंग में कल बहुत जबरदस्त सवालों को लेकर के हम आएंगे। 8 से 9 यही टाइमिंग रहेगा, और कल सुबह में 9 से 11 चलेगा माइंड टेस्ट, ठीक है। चलिए, 9 से 11 में माइंड टेस्ट। जरा एक बार हम मुकेश सर से पूछ लेते हैं, मुकेश सर का अगर कोई क्लास नहीं होगा सुबह में तो कल माइंड टेस्ट जरूर चलेगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए आंसर। हेलो सर, आपका कोई सुबह में कल क्लासो है मॉर्निंग में यूट्यूब पे? 8 से 9 बजे तक है। 8 से 9 आप ले लीजिए सर, 9 से 11 हम ले लेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए, तो 9 से 11 कल माइंड टेस्ट होगा रीजनिंग का। ये सवाल कैसे बनेगा इसको बताइए, बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, बताइए। बन जाएगा, सुनिएगा। हैंड रिटन बता रहे हैं, कल से क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, ताकि आपको लगता है कि क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है तो लिखा हुआ हम लाते हैं। देखिए, कहा कि समझिएगा इस सवाल को, बहुत एग्जाम में पूछता है। 48 विद्यार्थियों की कक्षा में टोटल लड़कों का संख्या कितना है? 48। कहा कि कक्षा में लड़कों का संख्या लड़कियों के संख्या से दुगुनी है। अब 48 विद्यार्थी के कक्षा में कहा कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुनी है, तो भैया 16 को लड़की होगी।
ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल कहा कि लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुनी, तो लड़कों का जो संख्या है लड़कियों से दुगुनी है, तो 16 गो लड़की होगी गर्ल्स, अब 32 गो लड़का होगा। बोलिए यस कि नो। 16 गो लड़की होगी, 16 गो लड़की होगी, अब 32 गो लड़का, 16 गो लड़की अब 32 गो लड़का, तब ना 16 3 48 होगा। अब देखिए 32 गो लड़का हुआ, 16 गो लड़की हुई, कहा एक लड़का बाबू का क्रमांक कक्षा में 19वां है, तो पूरे क्लास में 19 नंबर पर बाबू है, पूरे क्लास में 19 नंबर पर बाबू है, पूरे क्लास में 19 नंबर पर बाबू है। तो बाबू का क्रमांक जब पूरे क्लास में 19वां है, तो बाबू से पहले 18 गो विद्यार्थी रहेंगे। बाबू से पहले कै गो? 18 गो विद्यार्थी, क्योंकि कक्षा में ना बाबू का क्रमांक 19वां है, कक्षा में बाबू का क्रमांक 19वां है, बाबू से पहले कै गो विद्यार्थी? 18 गो विद्यार्थी। अभी 18 गो विद्यार्थी में लड़का भी है और लड़की भी है, ठीक है। अब सवाल कहा यदि 19वां है तथा 6 लड़कियां बाबू से आगे हैं, तो 6 गो लड़की बाबू से आगे हैं, तो 18 गो में 6 गो लड़की हो गई, तो 12 गो ना लड़का होगा, 12 6 18, ठीक है। फोन ले आके दे दो। अब देखो क्लास में पूछा, आगे पूछा बाबू के बाद कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो बाबू के बाद कक्षा में लड़कों की संख्या इधर पूछ रहा है, तो टोटल लड़का 32 गो है। अब 32 गो में 12 गो लड़का इधर हो गया, एगो बाबू खुदे लड़का है, तो 12 13 गो लड़का हो गया। तो आप ही बताइए 32 गो में 13 गो लड़का का चर्चा हुआ, तो बचा कै गो? तो भैया 12 में से 3 गया 9 और 2 में से 1 गया, एक 19 गो लड़का बच गया, और यही 19 गो लड़का आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सचिन सिंघानिया करे मेरा कमेंट देखिए। हाँ बोलिए सचिन, क्या हुआ है? अरे आपका कमेंट देख रहे हैं, बोलिए ना क्या हुआ। चलिए तो देखो भाई, एक लाइन का बात है, समझ जाइए। जितने तरह का सवाल जनरल तौर पे एग्जाम में पूछता है वो हमने आपको लिख लिख के करवा दिया, ठीक है। अब कुछ सवाल वैसे हैं जिसमें हर सवाल का भाषा अलग होगा, हर सवाल का पैटर्न अलग होगा, हर सवाल अलग तरीके से बनेगा, तो उसके लिए एक क्लास आपको और लेना होगा। कल हम ठीक 8 बजे शाम में लाइव आ जाएंगे और 9 बजे तक बहुत अच्छे अच्छे सवालों को करवा देंगे। कल पीडीएफ पहले भेज देंगे, आप उस पीडीएफ को अच्छे से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा और 8 बजे जुड़ जाइएगा, ठीक है। और सोमवार से आप मेरे ऑफलाइन सेंटर पर भी आ सकते हैं, सोमवार से आप मेरे ऑफलाइन सेंटर पर भी आ सकते हैं। इसमें हम 4 तरह का टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एगो जीके जीएस का टेस्ट है, उसके बाद साइंस का टेस्ट है, जीके जीएस का टेस्ट है, साइंस का टेस्ट है, फिर रीजनिंग का टेस्ट है और फिर मैथ का टेस्ट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जीके जीएस का टेस्ट का टाइमिंग है 3 से 4 पीएम में, साइंस का टाइमिंग है 4 से 5 पीएम में, रीजनिंग का टाइमिंग है 5 से 6 पीएम में, और मैथ का टाइमिंग है 6 से 7 पीएम में। ये लगातार 4 घंटा का क्लास सर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा ही मदद करने वाला है। तो जिन जिन को लगता है कि सर अगर दीपक सर के हम यहाँ जाएंगे तो मेरा नैया पार हो जाएगा, तो सर आप सादर आमंत्रित हैं, आ सकते हैं। किसी भी टेस्ट में आप एडमिशन लेते हैं उसका फी 99 रुपया मात्र है पर मंथ का, एक महीने में मात्र 99 रुपया लगेगा। 99 रुपया में मैं और मेरे सारे गुरुजी आपको सेवा देंगे। ये जीके जीएस पढ़ाएंगे मुकेश सर, ये मुकेश सर पढ़ाएंगे। आप यूट्यूब पे उनका क्लास पहले देख लीजिए तब आइए, नहीं अच्छा लगे तो मत आइए। साइंस के जो सर हैं उनका नाम है इंजीनियर रंजय सर, ये इंजीनियर रंजय सर किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह का कॉन्सेप्ट देते हैं, एक बार आइएगा तभी पता चलेगा, नहीं तो पता करना है सर तो यूट्यूब पे एक बार देख लीजिए। ओपन बात कहते हैं हम, फंसाने वाला कोई बात नहीं है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको लगे कि बेहतर है तब आइए, वरना सर जहां दिल करे वहां पढ़िए, कोई समस्या नहीं है।
जब दिल करेगा तब चल आइएगा। सर हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आगे भी करेंगे। सर जब आपको लगे कि अब जाना है तो आ जाइए, नहीं तो सर एक बार मेरा बात मानिए, इनको देख लीजिए, एक दिन आके बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। रीजनिंग 5 से 6 मैं हूँ, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, तो इसमें भी आप आ सकते हैं। और मैथ रहेगा 6 से 7, इसमें यूसी झा सर आपको पढ़ाएंगे। यूसी झा सर, आप क्लास कभी ना कभी इनका देखे होंगे, मुसल्लपुर हाट में बहुत जबरदस्त तरीके का लेते हैं। ठीक है, तो भैया ये टेस्ट में आइए, और कल मैं आपको एक और प्लानिंग के बारे में बताऊंगा जो हमने किया है, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में सर समझ लीजिए कि मदद ही मदद करेगा, और आप किसी भी तरह से इस बार सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कल हम आपको एक प्लानिंग के बारे में और बताएंगे, कल आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, बाकी सारा चीज समझा देंगे। और कल सर हम 8 बजे मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे शाम में, रैंकिंग के अगले क्लास में और हाई लेवल के प्रश्नों के साथ। ठीक है, और सर कल सुबह में 9 से 11 में हम अच्छे 50 सवालों का माइंड टेस्ट का डिस्कशन कराएंगे। ये वही माइंड टेस्ट है जो आज हमने ऑफलाइन में करवाया है। अगला बार से आपको माइंड टेस्ट लाइव भी हो जाएगा, और अगला बार से माइंड टेस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पे होगा, ऐप पे नहीं होगा, क्योंकि हमें आपसे पैसा नहीं, हमें आपसे रिजल्ट चाहिए। तो हम और हमारे टीम के जितने भी टीचर हैं सब माइंड टेस्ट को यूट्यूब पे लेंगे, और यूट्यूब पे एकदम बिल्कुल फ्री रहेगा। जो बच्चे मेरे ऑफलाइन सेंटर पे आएंगे उनका खाली पीडीएफ का पैसा लगेगा, उनका भी फ्री रहेगा, पीडीएफ का पैसा दे दीजिएगा। उसके बाद सर जो लोग नहीं आ सकेंगे, जो पटना के बाहर हैं, वो यूट्यूब पे फ्री में क्लास करेंगे। ठीक है, कौन सा? माइंड टेस्ट का क्लास। माइंड टेस्ट का रूटीन मैं बता देता हूँ। माइंड टेस्ट माइंड टेस्ट माइंड टेस्ट प्रत्येक शनिवार को और प्रत्येक रविवार को सप्ताह में 2 दिन होगा। उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चन में लगभग 25 चैप्टर को कवर किया जाता है, और ये 50 क्वेश्चन रहेगा। शनिवार को टाइमिंग रहेगा 9 से 11 AM सुबह में, और फिर उसके बाद 4 से 6 PM शाम में। अच्छा, रविवार को भी वही टाइमिंग रहेगा 9 से 11 AM सुबह में, 4 से 6 PM शाम में। अब सुनिएगा, शनिवार को 9 से 11 में चलेगा जीके जीएस, फी नहीं रहेगा, ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको खाली पीडीएफ का पैसा लगेगा। अगर आप मेरे ऑफलाइन सेंटर पे आएंगे तो पीडीएफ का पैसा दे दीजिएगा, पीडीएफ ऑफिस से दे देंगे, फ्री में इसको पढ़ लीजिएगा। और 4 से 6 में शनिवार को रीजनिंग हुआ है, ये अभी से शुरू हो गया है, अब बाकी सब अगले सप्ताह से शुरू होगा। 9 से 11 में चलेगा साइंस, 9 से 11 में साइंस चलेगा, ये भी बिल्कुल फ्री रहेगा। इसमें भी खाली पीडीएफ का आपको पैसा देना है, यूट्यूब पर भी लाइव होगा। और 4 से 6 में जो हमने टाइम बताया है उसमें चलेगा मैथ, ये भी बिल्कुल फ्री रहेगा, खाली पीडीएफ का पैसा लगेगा, यूट्यूब पे फ्री रहेगा, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। दिल लगा के पढ़ लीजिए, पैसा नहीं, खाली हमारा रिजल्ट दे दीजिए, फिर हम